Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shalom everyone. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको शालोम और पीस बोलती हूँ। मैं इवेंजलिस्ट एडवोकेट विनीता फ्रॉम न्यू दिल्ली प्रभु का धन्यवाद करती हूँ प्रेयर ग्रुप टीम जीसस पेज के लिए, ब्रदर आशीष के लिए जिन्होंने अपने पेज पे आज इनवाइट किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करती हूँ, इस पेज को ब्लेस करती हूँ और यीशु की शांति, यीशु का अनुग्रह और यीशु की दया आज अपने बीच में मांग लेते हैं। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने मन को तैयार करेंगे, बिकॉज ये समय वो समय है जब हमें अपने आप को परमेश्वर को देना है। आइए अपनी आँखों को बंद करें और अपने मन को तैयार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। गुड इवनिंग होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, आज की शाम हम आपका स्वागत करते हैं। वी इनवाइट यू होली स्पिरिट अमंग यू। हमारे बीच में आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, अपने पिता का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को, अपने मन को परमेश्वर हम आपकी ओर लगाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, पिता का धन्यवाद करते हैं, यीशु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर योर प्रेजेंस राइट नाउ। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके उस प्रेजेंस को, उस जुम्बिश को प्रभु हम अपने बीच में मांग लेते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सब अपने मनों को तैयार करते हैं इस समय हमारे मनों में प्रभु आपके वचन का बीज बोया जाए। आज का वचन, आज की रोटी, आज का हेवनली मन्ना हम सब के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु हम घटे और आप बढ़े, हम झुके और आप सीधे हो। प्रभु आपको महिमा मिले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सिर्फ आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु आसमान और जमीन को बनाने वाले, हमें बनाने वाले, हम पे अपनी प्रभुता करने वाले हमारे सिद्ध परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की शाम एक ऑर्डिनरी शाम नहीं है, आज की शाम एक स्पेशल शाम है, एक स्पेशल समय है प्रभु जो तूने हम सबको दिया है। आज की शाम प्रभु अपनी बेटी के द्वारा तू अपनी पूरी महिमा ले। आज का वचन प्रभु जो आपने स्वर्ग से रख छोड़ा है वो आज हमारे बीच में उतरे प्रभु, ताकि हम सब आपके वचन के द्वारा तृप्त किए जाएं, आपकी रोटी के द्वारा तृप्त किए जाएं और सिर्फ यीशु मसीह को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और सच में मेरी प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो,
चाहे कैसी भी शैतान की स्ट्रेटर्जी हो, चाहे उसकी कैसी भी योजना हो, परमेश्वर डिसहार्टेंड लोगों के लिए अद्भुत काम करता है। प्रभु का वचन, जब जब आप प्रभु का वचन खोलते हैं, तब तब प्रभु का वचन आपको अद्भुत तरीके से आपसे बात करता है। अद्भुत तरीके से परमेश्वर का वचन आपको अगुवाई देता है, आपकी सहायता करता है, आपको तैयार करता है और आपको एक कंप्लीट इंसान बनाता है। हालेलुया। आज का वचन जो परमेश्वर ने दिया, मेरे साथ निकाल सकते हैं आप, दूसरा इतिहास, 2 क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास और उसका 32 चैप्टर 32। इससे पहले कि हम इस चैप्टर में चलें, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज का जो वचन है ये परमेश्वर ने हम लोगों को, विश्वासियों को, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन कभी कभी डरते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन कभी कभी भयभीत हो जाते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन कई बार शत्रुओं के द्वारा, शैतान के द्वारा घेरे जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने आज का वचन दिया है। अगर आप अपने आप को ऐसे लोगों में मानते हैं कि हाँ प्रभु, कभी कभी मैं घबरा भी जाता हूँ, टूट भी जाता हूँ, कई बार मुझे लगता है आई एम सराउंडेड बाय माय एनिमीज लॉर्ड एंड आई हैव नो चॉइस टू डू, मुझे नहीं पता प्रभु मैं क्या करूँ, ऐसे समय के लिए आज परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया है। पहले प्रभु ने मुझसे बात करी इस वचन के द्वारा, जब मैं तृप्त हुई, जब मुझे लगा हाँ प्रभु सच में ये तो जिंदा वचन है, ये तो मेरे लिए है, और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे तैयार किया कि मैं आज की रोटी आप लोगों के साथ बांट सकूं। सो प्रभु बहुत महान परमेश्वर है मेरे प्रियो। अगर आज आप कहाँ पाए जाते हैं, इट डजंट मैटर, वचन सच्चा है, इसके ऊपर भरोसा रखिए। आपकी कैसी भी समस्या क्यों ना हो, आज आप कैसे भी विपत्ति में क्यों ना खड़े हों, आज शैतान ने किस तरीके से आप पे अटैक करने की कोशिश क्यों ना की हो, लेकिन आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एग्जिट वे दिखाएगा, एग्जिट वे दिखाएगा, निकासी का दरवाजा दिखाएगा, बाहर निकलने का दरवाजा दिखाएगा। जस्ट होल्ड योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर योर सेल्फ, और आज के वचन में हम चलेंगे। और आज का वचन है 2 क्रॉनिकल्स एंड चैप्टर 32, और यहाँ पे लिखा है, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अशरूर के राजा सेनहरीब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। ये देखकर कि सेनहरीब निकट आया है, यरूशलेम से लड़ने की इच्छा रखता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ ये सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। हालेलुया। ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन मैं आपको साथ साथ जो परमेश्वर का रेवलेशन इस चैप्टर के द्वारा मुझे मिला, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मैं इसका पृष्ठभूमि आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो एक किंग सेनहरीब था, जो असेरियन किंग था, अशूरियों का राजा था, असेरियन किंग था, और इसने जूडा के ऊपर, यहूदा के ऊपर अटैक किया, चढ़ाई करी। और जो असेरियन किंग था, इसका नाम था सेनहरीब, इसका नाम था सेनहरीब, और एक बड़ा क्रूअल राजा था, जहां जहां जाता था वहां वहां जीत करके आता था। अब इसकी नजर जो थी यरूशलेम के ऊपर पड़ी, यहूदा के ऊपर पड़ी, और यहूदा का राजा था, उसका नाम था हिजकिय्याह। जब हिजकिय्याह को पता चला कि सेनहरीब हमारे यरूशलेम के विरोध में और यहूदा के विरोध में अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है, हमारे निकट आ गया है, तो उसने तैयारी शुरू कर दी। याद रखिएगा, तैयारी शुरू कर दी। मैं बार बार इस वर्ड को रिपीट करूंगी, तैयारी शुरू कर दी। और जब उसने तैयारी शुरू कर दी, तो सबसे पहले जो सेनहरीब ने किया, वो क्या काम किया कि उसने अपने लाभ के लिए, जब उसने देखा कि जो राजा है यहूदा, जो कि राजा है असारिया का, जिसका नाम सेनहरीब है, जो ये यहूदा के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है, सबसे पहले राजा ने, जो यहूदा का राजा था, जो यरूशलेम का राजा था, जिसका नाम हिजकिय्याह था, उसने सबसे पहले एक काम किया। उसने क्या किया? ही स्टॉप द ब्रूक्स ऑफ द वाटर दैट फ्लो थ्रू द लैंड। उसने सबसे पहले
उन पानी के सोतों को बंद करवा दिया जो नगर के बीचों बीच में होकर बह रहे थे। पहला काम हिजकिय्याह ने क्या करा कि उसने अपने मंत्रियों की काउंसिल की, अपने लोगों से पूछा कि जो पानी हमारा बाहर बह रहा है, यही पानी जो है इस राजा को, हमारे शत्रु को जो हम पे अटैक करना चाहता है, यही पानी पीकर वो जिंदा रहेगा और पानी पीता रहेगा और हम पर चढ़ाई करता रहेगा। क्यों ना हम सबसे पहले बाहर बहने वाले, नगर के बीच में बहने वाले इस ब्रूक को, इस पानी के सोते को क्यों ना हम बंद करवा दें। जो पहला काम हिजकिय्याह ने किया वो यही किया कि उसने पानी के सोतों को बंद करवा दिया मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है कि उसने पानी के सोतों को बंद किया और फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर पना जहां कहीं टूटी थी वहां वहां उसको बनाया। याद रखिए, जब कभी आपके जीवन में अटैक होते हैं, शत्रु जब आपके जीवन में अटैक करने की कोशिश करता है, आपको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है, आप पर अपनी नजरें डाल के रखता है, आपको, आपके परिवार को, आपको घेरना चाहता है, तोड़ना चाहता है, स्ट्रेटजी इस चैप्टर के अंदर दी गई है। हाउ यू कैन डिफेंड योर सेल्फ, आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। हिजकिय्याह चारों तरफ से घिर गया था। सेनहरीब की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा बलशाली थी। देवर वॉरियर्स, चारों तरफ से उन्होंने यहूदा को, यरूशलेम को घेर लिया था। लेकिन जो सबसे पहली चीज हिजकिय्याह को नजर आई वो था कि उसने पानी के ब्रूक्स को, पानी के उन तालों को, पानी के उन झरनों को उसने सुखा दिया जो नगर के बीच में होकर बह रहे थे। क्या वजह थी? वजह यही थी क्योंकि इसी पानी के ऊपर वो शत्रु पल जाते। याद रखिए, कई बार आपके और मेरे जीवन के अंदर भी कई बार ऐसे सोते बह रहे होते हैं, ऐसी चीजें बह रही होती हैं जो सच में हमारे बीचों बीच में से होकर निकलती हैं, हमारी जिंदगियों के लिए बड़ी लाभकारी तो होती हैं, लेकिन कई बार वो शत्रुओं के लिए, आपकी एनिमीज के लिए भी रास्ता देने का कारण बन जाती हैं। ये जो पानी का झरना था, ये पूरे यहूदा के लिए पानी देने का कारण था। लेकिन हिजकिय्याह को, चूंकि उसको उन शत्रुओं को रोकना था, उस सेना को रोकना था, सबसे पहला काम जो उसने किया, उसने उन पानी के झरनों को जो बीचों बीच में से शहर के हो रहे थे, जो बाहर की तरफ जा रहे थे, जो शत्रुओं को पानी पिलाने का काम कर रहे थे, उन झरनों को रोक दिया। हालेलुया। आज प्रभु आपसे एक बात कहना चाहता है मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप भी नाना प्रकार की अटैक्स का शिकार हैं। शैतान ने आपको नाना प्रकार से घेर रखा है, बीमारी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, कलेशों की वजह से, गरीबी की वजह से आप टूट गए हैं, बिखर गए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा ये शत्रु कैसे पल रहा है। मैं दुआ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन ये शत्रु पल कैसे रहा है। आज प्रभु आपसे एक बात कह रहा है, उन पानी के सोतों को जो बाहर की तरफ बह रहे हैं, सबसे पहले तो उनको सुखा डाल। हो सकता है बाहर की तरफ पानी के सोतों का मतलब है वो आउटसोर्सेस जो आपको लगता है कि ये जीवन देने का कारण है मेरे लिए, मुझको तो लाइफ मिल रही है, इससे पानी मिल रहा है, लाइफ मिल रही है। आपको बेशक से वो आउटसोर्स लाइफ दे सकते हैं, लेकिन वही आउटसोर्स बाहर के लोगों के लिए, शैतान के लिए आपके जीवन में आने का फूड स्टूल बन जाते हैं। हालेलुया। कई बार हिजकिय्याह ने भी सोचा होगा, ये तो पानी का सोता है, ये तो पानी दे रहा है, इससे तो मेरी प्रजा पल रही है, इससे तो पूरा यहूदा पल रहा है, पूरा जूडा पल रहा है, पूरा यरूशलेम पल रहा है, क्यों मैं इसको बंद करूं। लेकिन उसको पता था, अगर मैं ये पानी के सोते जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, इनको बंद नहीं करूंगा, शैतान इस पर पलता रहेगा। याद रखिए, सबसे पहले इफ यू वांट टू डिफेंड योरसेल्फ, इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू ड्रेंच आउट। उन तमाम चीजों को ड्रेंच आउट करना है, सुखाना है, ड्राइड अप करना है जो बाहर की तरफ, जिसका मुंह बाहर की तरफ जा रहा है। वो आपके दुनियावी दोस्त भी हो सकते हैं, वो चीजें भी हो सकती हैं जो शायद आपको लगती हैं इट्स जस्ट अ फन, ये मेरे लिए तो सिर्फ एक फन है, दोस्त आते हैं चले जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमें नहीं पता शत्रु, शैतान किसके द्वारा, किसके थ्रू आपके जीवन में डेरा डालने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले उन आउटसोर्सेस को बंद करना होगा जो बाहर की तरफ हैं। और सबसे पहले हिजकिय्याह ने यही काम किया। उसने क्या किया? ही स्टॉप्ड द ब्रूक्स of the water that flowed through the land।
उसने उन झरनों को बंद कर दिया जो बीचों बीच में से होकर गुजरते हैं और गुजर रहे थे। और आपको पता है, वाटर इज लाइफ, पानी जो है वो जीवन है ना। कई बार हमें भी लगता है प्रभु ये जो मेरे, अगर मैंने इसको बंद कर दिया, अगर मैंने अपने इन दोस्तों को अपने जीवन में बंद कर दिया, अगर मैंने इन चीज़ों को अपनी लाइफ में बंद कर दिया, मेरा जीवन सूख जाएगा। लेकिन प्रभु जानता है ये पानी आपको नहीं सूखने देगा, लेकिन आपके शत्रुओं को जरूर पनपने देगा। आज फैसला आपके हाथ में है। डू यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ और डू यू वॉन्ट टू अलाउ योर Satan, allow the enemy to enter in your life, in your way, in your life, in your family? आप क्या चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन प्रभु आज एक एक चीज़ को आपके सामने खुलासा करके रखेगा। प्रभु बताएगा, स्ट्रैटर्जी हमें मालूम होनी चाहिए। आज शैतान जोरावर है। आज हर एक मसीह के जीवन में, हर एक प्रभु को मानने वाले के जीवन में नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं, नाना प्रकार से हम सताए जाते हैं, गिराए जाते हैं। लेकिन कई बार हमें स्ट्रैटर्जीज नहीं पता होती कि हमें अपने आप को बचाना कैसे है। कई बार हमें नहीं पता होता कि प्रभु हम कैसे बचें, कैसे इसका सामना करें। लेकिन बाइबल कलाम हमें सब कुछ बताता है। और बाइबल बताती है कि हिजकिय्याह ने सबसे पहले आउटसोर्सेस को बंद किया। आज अपने जीवन में आपको उन आउटसोर्सेस के दरवाजों को बंद करना होगा जिसके द्वारा शत्रु आपके जीवन में पनप रहा है। वो आउटसोर्स कुछ भी हो सकते हैं। आज आपको सोचने की जरूरत है। आज की शाम प्रभु आपसे रूबरू हो रहा है। आज की शाम पवित्र आत्मा आपसे एनकाउंटर कर रहा है। आज की शाम आप वो सब चीजें अपने जीवन में महसूस करने जा रहे हो जिस पर अभी तक आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन प्रभु आज इस वचन के द्वारा एक अद्भुत रेवलेशन जैसे मुझको मिला, प्रभु चाहता है कि आज प्रभु के बेटे बेटियों के जीवन में भी ये रेवलेशन उतरे। और उसके बाद आउटसोर्स बंद करने के बाद, पानी के स्रोत को बंद करने के बाद, जो दूसरा काम हिजकिय्याह ने किया वो क्या था? फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर पना जहां कहीं टूटी थी वहां वहां उसको बनाया। सेकंड काम जो हिजकिय्याह ने किया, ही बिल्ड अप द वॉल्स विच वर ब्रोकन। सेकंड काम जो उसने किया, उसने उन दीवारों को बनाया जो टूट चुकी थी। हालेलुया। यू नो, टूटी हुई दीवारें, टूटी हुई जगहें शैतान को अट्रैक्ट करती हैं आपकी लाइफ के अंदर। आज प्रभु आपको दिखा रहा है व्हाट इज द थिंग्स विच आर ब्रोकन इन योर लाइफ। वो कौन सी चीजें हैं जो आज आपकी लाइफ में टूटी हुई हैं। हिजकिय्याह जानता था, अगर मैंने इन दीवारों को, इन ब्रोकन टूटी फूटी दीवारों को अगर मैंने अब भी नहीं बनाया, शैतान शत्रु मुंह फाड़े खड़ा है मेरी लाइफ के अंदर आने के लिए, मेरी प्रजा के अंदर आने के लिए, मेरे रेनिंग में आने के लिए, मेरे राज्य में आने के लिए और मुझको नाश करने के लिए, मुझे डिवास्टेटेड करने के लिए शैतान मुंह फाड़े खड़ा है। इसलिए हिजकिय्याह ने शहर पनाह की मरम्मत करी। जो दीवारें टूटी हुई थी, जो रिपेयरिंग मांग रही थी, जो कई सालों से बनाई नहीं गई थी, जिनके ऊपर ध्यान ही नहीं गया था हिजकिय्याह का, अब हिजकिय्याह का ध्यान उन दीवारों के ऊपर गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैंने इन दीवारों को भी नहीं बनाया तो शत्रु इन दीवारों को टाप कर कभी भी मेरे राज्य के अंदर आकर इसको ऑक्यूपाई कर सकता है। आज आपके जीवन के अंदर जो दीवारें टूटी हुई हैं, जो अब तक बनाई नहीं गई, आपको ऐसा लगता है कि जो ठीक है, जब समय आएगा तो अपने आप को नया कर लेंगे, जब समय आएगा तो हम दुआ शुरू करेंगे, जब समय आएगा तो मैं वचन बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, जब समय आएगा तो मैं रात को उठ के दुआ करना शुरू करूंगा। अभी समय नहीं आया है, अभी बहुत टाइम है, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है। अगर ये सब बातें आज भी आपको लगता है कि ये बातें आपके जीवन में हैं, यू नीड टू रिपेयर योर वॉल्स, यू नीड टू रिपेयर योर सिटी वॉल्स। आज आपको अपनी शहर पनाह की दीवारों को मजबूत करने की ज़रूरत है। याद रखिए, अगर हमारी देश की दीवारें, टेरिटरीज, चाहे वो बांग्लादेश से लगी हैं, पाकिस्तान से लगी हैं, चाइना से लगी हैं और भी कंट्री से लगी है, अगर वो मजबूत ना हो तो शत्रु कभी भी घुसकर उसके अंदर सेंध लगा सकता है और हमारे देश को नेस्तनाबूद कर सकता है। इन द सेम वे, अगर हमारे जीवन के अंदर दीवारें टूटी फूटी हैं,
हमारी स्पिरिचुअल दीवारें टूटी हुई हैं, हमारी आत्मिक दीवारें टूटी हुई हैं। हमने आज तक उन दीवारों पर नजर ही नहीं करी। जो जैसा चला आ रहा है। छोटी सी दुआ करते हैं सुबह उठकर, वही दुआ पूरे दिन के लिए काफी होती है। नाउ दिस इज टाइम टू रिपेयर योर वॉल्स। अब वो समय है कि आपको अपनी वॉल्स को रिपेयर करना है, आपको अपनी दीवारों को रिपेयर करने का समय आ चुका है। नहीं तो शत्रु दरवाजे पे खड़ा है, अंदर आने के लिए तैयार खड़ा है। स्ट्रैटेजी परमेश्वर आपको बता रहा है। इस स्ट्रैटेजी को नोट करते चले जाइए। सबसे पहले उसने पानी के सोतों को जो बाहर की तरफ जा रहे थे, उसने उनको पाट दिया, सुखा दिया। सेकंड काम उसने क्या किया? उसने शहर पनाह की मरम्मत की, उन दीवारों की मरम्मत की जिनको अगर वो मरम्मत नहीं करता तो सेनहरीब कभी भी घुस सकता था और यहूदा और यरूशलेम को कैप्चर कर लेता और उनको बंधुआई में ले जाता। लेकिन दूसरी चीज, उसने शहर पनाह की मरम्मत की। तीसरी चीज जो उसने की वो थी, उसने टावर्स को रेज्ड किया। मैं आपके साथ पढ़ूंगी। तीसरी चीज उसने की, उसने वहां और गुम्मटों में के बराबर ऊंचा किया, गुम्मटों को ऊंचा किया, टावर्स को रेज किया। यू नो टावर्स का काम क्या होता था? टावर्स का काम होता था, दे वर कॉल्ड वॉच टावर्स। उनको वॉच टावर्स कहते थे, जिसके ऊपर बैठकर जो सोल्जर्स होते थे वो दूर से अपने शत्रुओं को देखते थे, पता लगाते थे कि कोई हमारे देश की तरफ आ तो नहीं रहा, कोई हमारे ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा। तो ये टावर्स जो थी वो वॉच टावर का काम करती थी। तीसरी चीज जो इसने रिपेयर करी वो थी टावर्स को, गुम्मटों को ऊंचा किया। हालेलुया। अपनी टावर्स को रेज किया, टावर्स को हाई किया। टावर्स को हाई करने का मतलब है आपको भी अपनी प्रेयरफुल लाइफ के टावर को ऊंचा करने की जरूरत है। When you are surrounded by the enemy, you are surrounded by the attacks of enemy, you are surrounded by the different action of enemies in your life, आपको एक ही काम करना है, आपको अपनी टावर्स को ऊंचा करना होगा। मेरे प्रियो, अगर अब भी आपकी टावर छोटी है, आप कभी भी ऊंचा होकर शत्रु के हथियारों को और शत्रु की तैयारी को नहीं देख पाएंगे। एंड दैट इज कॉल्ड योर प्रेयरफुल लाइफ। हालेलुया। योर वॉचफुल नाइट्स, आपके जागना, आपका प्रार्थना करना, इट इज कॉल्ड ऊंचा टावर। इसको बोलेंगे ऊंचा टावर। और हिजकिय्याह इस बात को जान चुका था, इसलिए उसने अपने टावर्स को ऊंचा किया। उसने पानी को सुखा दिया, जो बाहर की तरफ शत्रुओं को पीने के लिए काम आ रहा था, उसने उनको सुखा दिया, चाहे उसको और उसकी प्रजा को हानि उठानी पड़े। लेकिन सबसे पहले उसने पानी सुखाया, शहर पनाह को रिपेयर किया। और तीसरी चीज जो उसने की, उसने टावर्स को ऊंचा किया। आज मुझे और आपको भी अपने जीवन के इन वॉच टावर्स को ऊंचा करना है। कहीं अगर ये छोटे हो रहे हैं, कहीं अगर ये मिनिमाइज हैं, कहीं आपको लगता है कि मेरे जीवन में प्रार्थना की कमी है, तो शत्रु दरवाजे पे खड़ा है, कभी भी आ जाएगा, अटैक करेगा और सब कुछ लूट के ले जाएगा। क्योंकि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। ये तीन काम हैं शैतान के, शत्रु के, जो वो आपके जीवन में आकर चढ़ाई करके आपको चुराना चाहता है, आपके चैन को चुराना चाहता है, आपको रेस्टलेस करना चाहता है, बीमार करना चाहता है और आपको पूरी तरीके से तोड़ना चाहता है। लेकिन आज का वचन जो प्रभु आपसे बात कर रहा है इस वचन के द्वारा, और प्रभु एक ही बात आपसे कह रहा है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर एनिमीज। आज मैं तुमको स्ट्रैटेजी दे रहा हूं, किस प्रकार से तुम्हें अपने आप को उन शत्रुओं से, उन चीजों से बचाकर, प्रोटेक्ट करके तुम्हें संसार के अंदर चलना है। इसकी चाबी इस कलाम के अंदर है, इसकी चाबी इस वचन के अंदर है। और चौथी चीज जो करी गई वो था, मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। और उसके बाद चौथी चीज जो हिजकिय्याह ने करी, सब कुछ करने के बाद उसने कहा, मैं आपके साथ पढ़ूंगी, 6 वर्ष में लिखा है 32:6, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशरूर के राजा से डरो, ना उसके संग की भारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उन संगियों से बड़ा है, अर्थात
उनका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जो सबसे बड़ी चीज इस राजा ने की, although he was surrounded by the enemies, although he was persuaded by the enemies, लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, इसने परमेश्वर में होकर हियाव बांधा और बंधाया। हालेलुया। एनकरेज योरसेल्फ। सबसे बड़ी चीज है व्हेन यू आर फेसिंग डिफीटिंग टाइम, जब आप अपने जीवन में ऐसे क्रूशियल समय से होकर गुजर रहे हो, जब आपको लगता है कि प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, जब आपको लगे प्रभु जब मैं एक दरवाजा खोलता हूं तो एक शत्रु, दूसरा खोलता हूं तो दूसरा शत्रु, मैं क्या करूं, ऐसे टाइम पर आपको एनकरेज करना है, किसी और को नहीं, अपने आप को जस्ट एनकरेज योरसेल्फ। अपने आप को एनकरेज करें, ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को एनकरेज करें, यहोवा का नाम लेके एनकरेज करें, अपने आप को एनकरेज करें। इस राजा ने सेनहरीब के विरोध में होकर हिजकिय्याह ने अपने आप को एनकरेज किया, अपनी प्रजा को एनकरेज किया, अपने यहोवा के नाम को ऊंचा किया, और उसने एक ही बात बोली, उसने कहा उनसे मत डरो जो उनके साथ है। क्यों डरते हो? डरना है तो उससे डरो जो यहोवा परमेश्वर है, जो तुम्हारी ओर से लड़ेगा। इनसे मत डरो, ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो संसारिक देवी देवता है, लेकिन जो तुम्हारे साथ है वो यहोवा परमेश्वर है, उससे डरो और किसी से मत डरो। हालेलुया। और प्रभु का वचन बताता है इस प्रकार से हिजकिय्याह ने अपनी प्रजा के लोगों को भरोसे में लिया और हिजकिय्याह की बातों पर वो भरोसा किए रहे। हालेलुया। प्रियो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब कभी आपकी लाइफ ऐसी कंडीशन से होकर गुजरती है, शत्रु जरूर अटैक करेगा आपकी लाइफ के अंदर, किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा। वो आपको नाश करना चाहता है, आपको डिफेम करना चाहता है, आपको गिराना चाहता है, आपको बीमार करना चाहता है, दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पर, और वो चाहता है कि आपके पास जो कुछ है वो लूट के ले जाए। लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास यू हैव अ वर्ड ऑफ गॉड, आपके पास परमेश्वर का वचन है जो एक बात को कहता है, प्रभु का वचन है आपके पास, जिसके द्वारा ना सिर्फ आपको हियाव मिलता है, जिसके द्वारा आप दृढ़ होते हैं। यू डिटरमाइंड इन योर वेज, आपके अंदर एक साहस आता है, एक बल आता है। जब आप यहोवा का नाम लेते हैं, अपने परमेश्वर का नाम लेते हैं, आप टूटते नहीं हो, गिरते नहीं हो, आप उसी समय से बनने लगते हैं। यू स्टार्टेड टू बिल्ड अप, आप बनने लगते हैं, आपके अंदर कुछ निर्माण होता है, कुछ चीज आपके अंदर बन रही होती है जब आप यहोवा का नाम लेते हैं। और प्रभु का वचन बताता है इस प्रकार से उसने अपने परमेश्वर को, अपने यहोवा को एनकरेज करते हुए, उसके नाम को लेते हुए, उसने अपने प्रजा के लोगों को एनकरेज किया, अपने प्रजा के लोगों को आगे लेके गया। आगे लिखा है इस प्रकार से, मैं आपके साथ पढ़ूंगी। अशरूर का राजा सेनहरीब कहता है कि तुम, अब अशरूर का जो राजा था, जब उसने सुना कि ये लोग बड़े तरीके से फाइट कर रहे हैं, ये लोग बड़े तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को बड़ा बचा रहे हैं, बड़ा अपने परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, बड़ा अपने खुदा की तारीफ कर रहे हैं, बड़ा उसमें जाके छुप रहे हैं, परमेश्वर में जाके शरण स्थान ले रहे हैं, ऐसे टाइम पर इस राजा ने, जिसका नाम सेनहरीब था, उसने एक नया तरीके का बवाल मचा दिया। उसने क्या करा, मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। अशरूर का राजा सेनहरीब कहता है कि तुम किसका भरोसा रखते हो, जिससे कि तुम घिरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे ये कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अशरूर के राजा के पंजे से बचाएगा, तुम्हें नहीं भरमाता कि तुमको भूखा और प्यासा मारे? क्या उसी हिजकिय्याह ने ऊंचे स्थान वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? इस प्रकार से कह कहकर सेनहरीब ने, जो दुष्ट राजा था, जो शत्रु था, जो शैतान था, इसने इन लोगों के मनों को तोड़ना शुरू किया।
शैतान, याद रखिएगा, जब आप हियाव बांधे होंगे ना परमेश्वर में, जब आप बैठे होगे परमेश्वर में, जब आप घिरे हुए स्थान में बैठे होगे, परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे होगे, उस समय शत्रु पूरी कोशिश करेगा आपके विश्वास को डामाडोल करने की। यहां पर भी यही हो रहा था। राजा हिजकिया अपने लोगों को समेट के बैठा था, यरूशलेम के अंदर, शहर पनाह के अंदर समेट के बैठा था, कोई बाहर नहीं जा रहा था। उन्हें एक ही बात पता थी कि जब तक हम इस टेरिटरी के अंदर हैं, जब तक हम इस ठहराए हुए स्थान के अंदर बैठे हैं, हमारा कोई बाल से बांका भी नहीं कर सकता। लेकिन शत्रु उनको उकसाने की कोशिश कर रहा था। शत्रु चाह रहा था कि ये अपनी टेरिटरी से बाहर निकले, अपनी शहर पनाह से बाहर निकले, अपने उस वॉच टावर से बाहर निकले, जिसे इन्होंने रिपेयर तो कर लिया, बना तो लिया, लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे, जैसे ये घबरा के बाहर निकलेंगे, हम इन पर अटैक कर लेंगे। याद रखिए, शैतान की, शत्रु की बहुत बड़ी चाल है। जब आप हियाव बांधे होते हो परमेश्वर के अंदर, जब आपको लगता है ठीक है ना, परेशानी है, जो भी है मेरा खुदा देख लेगा, तभी वो आपके जीवन में एक नई चाल को लेकर आएगा, ताकि आपके विश्वास को गिराने की कोशिश करे। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखेगा कि आपको डर लगे, आपको लगे नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं रहा, मैं तो गिर जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरा जीवन तो हारा हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें वो आपके सामने ऐसे रिंग फेंकेगा, ऐसी चीजें आपके सामने फेंकेगा कि आप उतावलेपन में उस ठहरे हुए स्थान से, उस ठहराए हुए स्थान से बाहर कदम रख के आप गलती करें और शैतान आपको अपना शिकार बना ले। यहाँ पर यही सब चल रहा था। याद रखिए, दिस इज द स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो इस कलाम के अंदर पवित्र आत्मा ने मुझे समझाई है, वही स्ट्रेटजी आज खुदा आपसे बताना चाहता है। अभी तक लोगों को फाइट करने नहीं पता, लोगों को नहीं पता भोलों की यहोवा सहायता करता है, उन्हें नहीं पता अपने शत्रुओं से हमें कैसे लड़ना है। हम कई बार उतावलेपन में आकर अपनी दुआ की लाइफ को तो साइड कर देते हैं, हम अपने बल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मैं अपने शत्रुओं को देख लूंगा, बहुत हो गई दुआ, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आपको नहीं मालूम, जब तक आप दुआ कर रहे हो आप सेफ हो, लेकिन जैसे ही आप उतावलेपन में बाहर निकलोगे, यू आर अनसेफ, यू जस्ट डिवॉर्ड बाय योर एनिमीज। आपका एनिमी झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठा है, बाहर खाने के लिए तैयार बैठा है आपको। यहाँ पर ये राजा सैनहरीब यही सब कुछ कर रहा था, लोगों को डरा रहा था, भयभीत कर रहा था। किसी तरीके से यहाँ से तो बाहर निकले, इस शहर पनाह से बाहर निकले, इस जगह से बाहर निकले, ताकि जैसे ये बाहर निकले मैं इनके शहर पर, इनके घरों पर, इनके जीवन पर अपना कब्जा कर लूं और इनको बंधुआई में ले जाऊं। याद रखिए, शैतान की यही चाल है मेरे प्रियो, जो वो आपकी और मेरे जीवन में करना चाहता है। प्रभु ने बता दिया, एक एक बात खुदा आपको क्लियर करता बता रहा है, एक एक चीज़ कलाम आपको बता रहा है, बाइबल आपको बता रही है किस तरीके से शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने, आपको सताने के लिए, आपको छाए हुए स्थान से बाहर करने के लिए लेकर आता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना भी पाएगा। यू नीड टू सिट क्वाइटली। आपको क्या करना है? ये हिजकिया राजा शांत होकर अपनी शहर पनाह के अंदर बैठा रहा, अपने लोगों को एनकरेज करता रहा, खुद को एनकरेज करता रहा, अपने परमेश्वर को याद करता रहा, लेकिन साथ साथ में रिपेयरिंग करता रहा, साथ साथ में उन चीज़ों को भी काटता रहा जिन चीज़ों के द्वारा शैतान अंदर प्रवेश कर सकता है। याद रखिए, ये स्ट्रेटजी है, ये टू एजेड है। एक तो आपको दुआ में रहना है, छाए हुए स्थान में बैठना है, साथ साथ में उन कनेक्शंस को भी काटना है जिनके द्वारा शैतान आपके जीवन में कभी भी प्रवेश कर सकता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, फिर ये जब ये सब बातें हुई, हम 15वें वर्ष में आपके साथ पढ़ूंगी। अब हिजकिया को तुम इस रीति भरमाने, अब हिजकिया तुमको इस रीति भरमाने अथवा बहकाने ना पाए और तुम उसकी प्रतीति ना करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का देवता अपनी प्रजा को मेरे हाथ से और मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा नहीं सका। निश्चय ही तुम्हारा भी देवता तुमको मेरे हाथ से बचा नहीं सकता। अब जब कुछ उसके हाथ में नहीं बचा, किसके हाथ में? सैनहरीब के हाथ में। जब कुछ भी नहीं बचा, अब इसने
यहोवा परमेश्वर के विरोध में आकर बातें करनी शुरू कर दी। याद रखिए, शैतान खिसियाता है, रिसियाता है, आपको आपके खुदा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। कई बार आपके मन में शंका पैदा करने की कोशिश करेगा, अरे उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, तेरे साथ भी कुछ नहीं होगा। यहोवा नहीं सुनता, खुदा नहीं सुनता। ऐसी बातें वो उठते बैठते चलते फिरते झूठ के द्वारा आपसे बात करेगा। याद रखिए, शैतान इज अ बिग डिसीवर। शैतान एक बहुत बड़ा डिसीवर है। वो अदन की वाटिका से डिसीव करता चला आ रहा है, छल करता चला आ रहा है। और अब भी जब हम यहाँ देखते हैं तो लोगों के साथ वो छल कर रहा है, इनकी प्रजा के साथ, यहूदा की प्रजा के साथ छल कर रहा है, खुदा के खिलाफ उनको भड़का रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा खुदा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा खुदा भी और देवी देवताओं के समान है जो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं और अपने लोगों को मरने मिटने पिसने देते हैं। तुम्हारा खुदा भी ऐसे ही है, तुम्हारे खुदा भी कुछ नहीं करेगा। इस तरीके से वो लोगों को उनके खुदा के खिलाफ, मतलब यहोवा परमेश्वर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन में भी ऐसे ही होता है। जब शत्रु देखता है कि इसने तो शहर पनाह की भी मरम्मत कर ली, इसने तो अपनी सिटी वॉल्स को भी ऊंचा कर लिया, वॉच टावर को भी ऊंचा कर लिया, आउटसोर्स भी काट दिए और एक ठहराए हुए स्थान में बैठा भी हुआ है, एनकरेज भी कर रहा है, लेकिन अब क्या कमी है, मैं इसे कैसे गिरा सकता हूं? क्यों ना मैं इसके खुदा के खिलाफ इसको भड़काऊं, क्यों ना मैं इसके मन में खुदा के खिलाफ बातें पैदा करूं ताकि ये वहां से भाग कर बाहर आए और मैं इसको हत्या लूं। याद रखिए, ये सबसे लास्ट पड़ाव होगा। अगर आप कहीं ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं कि आपके अंदर परमेश्वर को लेकर डाउट पैदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि प्रभु दुआ नहीं सुनता, कितने सालों से मैं दुआ कर रही हूँ, कितने सालों से मैं अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा हूँ, अपनी वाइफ के लिए दुआ कर रहा हूँ, अपने घर के लिए, अपनी नौकरी के लिए दुआ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो याद रखिए, योर डिलीवरेंस इज नियर। इसका मतलब है परमेश्वर आपको डिलीवर करने जा रहा है। शैतान बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर है आपको भड़काने के लिए। उसका लास्ट वेपन है ये, उसका लास्ट वेपन है ये कि किसी तरीके से वो आपको भड़काए, भरमाए और आपको परमेश्वर के हाथ से दूर करके आपको लूट ले और आपको पूरी तरीके से नाश कर दे। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं आगे, फिर क्या हुआ? और यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की उसने निंदा की, और फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की बातें लिखी थी। जैसे देश देश की जातियों और देवताओं ने अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेम वासियों को जो शहर पनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकार कर उनको डराने की और घबराहट में डालने की भी कोशिश की। अब क्या हुआ? अब उन्होंने उनके खुदा की भी बुराई करी, सब कुछ कर दिया। लास्ट में अब उनको एक चीज समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया कि ये लोग, यहूदी लोग, इन्होंने जो दीवारें रिपेयर की थी, जो शहर पनाह बनाई थी, इस पे ये चढ़ के बैठे थे और देख रहे थे अपने शत्रुओं को ये क्या करेंगे। अब इनके शत्रुओं ने क्या किया? इनके शत्रुओं ने इनकी ही बोली में, इनकी ही यहूदी भाषा में, इनके पास में खड़े होकर नीचे से चिल्ला चिल्लाकर इनको डिस्करेज करने की कोशिश की, इनकी ही भाषा में। याद रखिए, शैतान कई बार वो चीज़ें आपके सामने बोलेगा जिसे आप डिसलाइक करते हैं, वो चीज़ें आपको इन्वॉक करने की कोशिश करेगा, आपको एंटाइस करने की कोशिश करेगा जिसे आप डिसलाइक करते हैं। ये लोग, ये तो अपने शहर पनाह पे बैठे थे, ये तो चौकसी कर रहे थे, लेकिन शैतान, शत्रु, ये लोग जो उनके आसपास थे, जो कि दूसरे राजा की तरफ से थे, सेनहेंड्रियास की तरफ से थे, इन लोगों ने क्या करा? इन्होंने इनके खिलाफ इनको भरना शुरू कर दिया, इन्हीं की बोली में, इन्हीं की भाषा में, ताकि किसी तरीके से ये लोग उकसाए जाएं और उकसाए जाके शहर पनाह से कूदे नीचे और ये इन पर अटैक कर लें। ये भी स्ट्रैटेजी शैतान की है। याद रखिए, आपके सामने वो ऐसी चीज़ों को लेकर आएगा जिसे आप डिसलाइक करते हैं। शायद ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा लाके जिनकी आवाज़, जिनकी बातें आपको चुभती हैं,
वो चीज़ें आपके सामने खड़ा करेगा ताकि आप अपना मुंह खोलें, आप उनके समान बन जाएं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दें, उनके जैसे हो जाएं। उन लोगों को खड़ा करेगा जिन्होंने आपके साथ चीट किया है, उन लोगों को खड़ा करेगा जो आपके नफरत करते हैं, जो लोग जो चीज़ें आपको डिसलाइक हैं, वो उन्हीं चीज़ों को लेकर आपके सामने अंत में आएगा ताकि आपको किसी तरीके से भी परमेश्वर के हाथ से खींच के अपना शिकार बना ले। दीज आर द स्ट्रेटर्जी ऑफ सैटन, योर एनिमी, माई एनिमी। ये शत्रु की वो स्ट्रेटर्जी है, वो उसकी एक कला है, उसकी एक रणनीति है जिसके द्वारा वो परमेश्वर के लोगों को बहकाकर गिराकर उनके ऊपर विक्ट्री पाने की कोशिश करता है। हालेलुया। यही स्ट्रेटर्जी है जो आज कलाम परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बता रहा है। जब सब कुछ हो गया, शहरपनाह पे चढ़कर जब उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, आखिर में क्या हुआ हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं बचा, इन्होंने लोगों को फ्राइटन करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, जब कुछ भी नहीं बचा तब इन्होंने क्या कहा, ये लोग अपने शहर पनाह के अंदर बैठे रहे। कौन? राजा हिजकिय्याह अपने लोगों को समेट के अपनी शहर पनाह के अंदर बैठा रहा। ये बाहर निकल के नहीं आया, शत्रु की चाल में नहीं फंसा, उसके किसी साजिश में नहीं आया, उसके किसी झूठ पे उसने भरोसा नहीं किया। उसने एक काम किया। उसने क्या किया? लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक काम जो आखिरी तो था पर छोटा नहीं था, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उसने क्या किया? किंग एंड प्रॉफिट प्रेड टुगेदर। राजा ने और प्रॉफिट यशायाह ने, दोनों ने मिलकर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हालेलुया। कई बार आपको राजा की तरह प्रार्थना करनी है और कई बार आपको प्रॉफिट की तरह दुआ करनी है। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। कई बार यू जस्ट प्रे लाइक अ किंग एंड कई बार यू जस्ट प्रे लाइक अ प्रॉफिट। आपको दोनों तरीके से प्रार्थना करनी आनी चाहिए। यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन था, राजा भी था और यशायाह प्रॉफिट भी था, भविष्यद्वक्ता भी था और राजा भी था, और इन दोनों ने मिलकर यहोवा की दुहाई दी। इन दोनों ने मिलकर परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की स्ट्रेटर्जी को पुकारा। जब टूट गए, हार गए, शत्रु ने सब कुछ कर दिया, जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इन्हें एक बात समझ में आई, क्यों ना हम अपने यहोवा को पुकारें। और इन्होंने मिलकर एज ए किंग एंड एज ए प्रॉफिट, दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिला और जब यहोवा परमेश्वर की दुहाई दी गई, तो पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने इनके बीच में अपना दूत भेजा। हालेलुया। परमेश्वर ने शत्रुओं के बीच में अपना दूत भेजा। मैं पढ़ूंगी आपके साथ में। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने अशूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों, प्रधानों, सेनापतियों को नष्ट किया। क्या किया परमेश्वर के दूत ने? देखो, ना तो इन लोगों को शहर पनाह से बाहर आना पड़ा, ना इनको हथियार उठाना पड़ा, ना इनको युद्ध सीखना पड़ा, ना इनको अपने अपने तलवारों के ऊपर सांग लगानी पड़ी, इन्हें कुछ नहीं करना पड़ा। इन्होंने अपने यहोवा की दुहाई दी, इन्होंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी, उसी परमेश्वर की जिसको राजा सेनहरीब छोटा कर रहा था, जिसको राजा सेनहरीब डिफेम कर रहा था, जिसे राजा सेनहरीब कह रहा था और देवी देवताओं के समान चुप रहेगा, कुछ नहीं करेगा। जब यहोवा की दुहाई दी गई, बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उस शत्रुओं की छावनी के अंदर डालकर सारे शूरवीरों को, अधिपतियों को, जितने बड़े समझे जाते थे, सबको मरवा डाला। सबसे पहले परमेश्वर ने इस तरीके से उस शत्रुओं को, उन शत्रुओं को जो इनके विरोध में खड़े हो रहे थे, खुदा के लोगों के विरोध में खड़े हो रहे थे। याद रखिए, परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो लोग खड़े होते हैं ना, खुदा उनको अपने तरीके से परमेश्वर अपना युद्ध लड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के, यहोवा के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। खुदा के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। आज आप बहुत बार सताए गए हो,
लूटे गए हो शत्रु के द्वारा, तोड़े गए हो, शायद हार भी चुके हो कई बार, लेकिन आज फिर से मौका है। अपनी स्ट्रेंथ को बटोरो, अपने यहोवा को पुकारो, अपनी शहर पनाह को मरम्मत करो, अपने उन बाहर के सोतों को सुखा डालो जो बाहर की दुनिया से जुड़ रहे हैं, सुखा दो। कहीं ऐसा ना हो शत्रु उस पर पलता रहे और आपको पता ना चले। अपने वॉच टावर्स को ऊंचा करो जिसमें चढ़कर आप दुआएं कर सको। और सबसे बड़ी बात, खुदा से कम्युनियन करना, परमेश्वर के साथ में कम्यूट करना मत छोड़ो। जब तक आप खुदा को पुकारते रहोगे, अपने परमेश्वर को पुकारते रहोगे, वो आपके निकट बना रहेगा, वो आपकी सुनता रहेगा, आपके पास रहेगा। और प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर ने सुपर नेचुरल तरीके से हेल्प को भेजा, ऐसी हेल्प जिसकी कल्पना ना तो सेनहरीब ने की थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि इनका खुदा, जिसके विरोध में मैं बुरी बुरी बातें कह रहा हूँ, जिसके विरोध में मैं चिट्ठियाँ डाल रहा हूँ, जिसके विरोध में मैंने लोग तैयार कर दिए कि इनके खुदा की बुराई करो ताकि ये लोग टूट जाएं। याद रखिए, जब कभी किसी देश के बड़े नेताओं की बुराई होती है तो क्या होता है, उस देश के लोगों के बीच में क्या होने लगता है, डिवाइडेशन शुरू हो जाता है ना। जब किसी बड़े नेता की हम सुनते हैं मीडिया के थ्रू जब हम देखते हैं तो लोगों के बीच में आक्रोश पैदा होता है कि ये सही कह रहा है, शायद ये सही कह रहा है, ये नेता शायद गलत ही है। यही काम शत्रु आपके जीवन में करता है। जब आप अपने परमेश्वर पर पूरा ईमान रखते हो, विश्वास करते हो, वो किसी भी तरीके से आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेगा। ऐसी चीजें आपके जीवन में भेजेगा, ऐसे लोगों को भेजेगा, ऐसी बातें आपके जीवन में डालने की कोशिश करेगा ताकि आप अपने फेथ से गिर जाओ। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप गिरे। प्रभु चाहता है जो अंत तक धीरज धरेगा, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और यहाँ हमने देखा कि परमेश्वर ने सुपर नेचुरल तरीके से हेल्प को भेजा। सबसे पहले वो वॉरियर्स मारे गए, वो जुबानें बंद की गई, वो हाथ बंद किए गए, वो लोगों के शब्द बंद किए गए जो खुदा के लोगों के विरोध में उठे थे। आपका और मेरा खुदा कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो मिट्टी का बना हुआ हो, यह ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे इंसान ने अपने हाथ से बनाया है। आपका और मेरा परमेश्वर सॉवरेन गॉड है। आपका और मेरा परमेश्वर महाप्रतापी राजा है। जब वो बोलता है, ऐसा लिखा है, जब वो बोलता है तो हिरणियों का गर्भपात हो जाता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि उसकी कड़कड़ाहट से बिजलियां कड़कने लगती हैं। जब वो बोलता है तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाते हैं। उस परमेश्वर की आप और मैं संतान है। अगर हम अपनी आँखों को, हमारी आत्मिक आँखें अगर अभी भी बंद है ना, हम आराम से शत्रु का शिकार बन सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटजी खुदा ने आज आपको दी है, किस तरीके से आपको अपना युद्ध लड़ना है। पवित्र आत्मा के साथ अपना युद्ध लड़ना, पवित्र आत्मा को संग में लो, यीशु के लहू को लो और तब शैतान की युक्तियों के विरोध में खड़े हो और परमेश्वर आपको जय देगा। और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जब ये सब बातें हो गई उसके बाद क्या हुआ, वो लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। कौन? सेनहरीब। वो कौन लज्जित होकर लौटा? सेनहरीब, जिसने देखा कि मैं सब कुछ कर चुका हूं लेकिन यहूदा को नहीं जीत पा रहा, इन लोगों को नहीं जीत पा रहा, यरूशलेम को नहीं जीत पा रहा। वो इतना लज्जित हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया कि वो अपने देश लौट गया। जिस खुदा की वो बुराई कर रहा था, जिन लोगों को वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ करके, सारे साम दंड भेद सब कुछ कर चुका। इसके बाद वो शर्मिंदा होकर अपने देश लौट गया। और आपको पता है देश में लौटने के बाद क्या हुआ? उसके खुद के बेटों ने उसको मार दिया। हालेलुया। उसके खुद के बेटों ने, परमेश्वर ने उसको उसी के देश में ले जाकर घात करवाया खुद के बेटों के द्वारा। ये है परमेश्वर का न्याय, ये है प्रभु। जब खुदा खड़ा होता है, जब परमेश्वर खड़ा होता है, जब वो अपना राजदंड लेकर खड़ा होता है, याद रखिए बड़े बड़े शत्रु, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़े बड़े कर्जे, बड़ी बड़ी चीजें जो आज मुंह खोलकर आपके सामने खड़ी हैं, कोई भी चीज आपके खिलाफ में खड़ी नहीं हो सकती। अंत में यू आर ओवरकमर। आप जयवंत से बढ़कर हैं, आप हर चीज में जयवंत से बढ़कर हैं। आप डटे रहिए, लगे रहिए, अपने आप को मजबूत रखिए,
प्रभु के साथ चलिए, यहोवा पर भरोसा रखिए, उस यहोवा परमेश्वर पर जो कभी धोखा नहीं देता। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है और जो घात किए गए हैं उनकी रक्षा करता है। जो झुके हुओं को, जो झुक चुके हैं, आज अगर आप अपनी परिस्थितियों में झुक गए हो, बीमारी ने झुका दिया है, निर्बलताओं ने, पाप ने झुका दिया है, शैतान की युक्तियों ने झुका दिया है, तो याद रखिए परमेश्वर आज आपको सीधा खड़ा करना चाहता है। आर यू रेडी टू गेट अप? क्या आप तैयार हैं आज सीधा खड़ा होने के लिए? परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपके साथ में होकर आपके शत्रुओं से लड़ेगा। यह है स्ट्रेटर्जी। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहो, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, निश्चय लड़ेगा। इस प्रकार से प्रभु ने, और आखिर में क्या हुआ याद रखिए, तब बहुत से लोग यरूशलेम को यहोवा की भेंट और यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए अनमोल वस्तु लाने लगे, और उस समय से वो सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। कौन? जिस नाम को वो राजा बदनाम कर रहा था, जिस यहोवा के नाम को वो नीचे गिरा रहा था, वही नाम सारी जातियों की दृष्टि में महान नाम हो गया। सारी जाति के लोग कहने लगे इनका यहोवा परमेश्वर महान है। वो झूठा नहीं, वो माबूद नहीं, वो कोई आइडल नहीं, वो कोई मूर्ति नहीं, वो ऐसा नहीं जिसे चित्रकार ने बना दिया हो, वो सच्चा परमेश्वर है। तब से बाइबल बताती है कि लोग उससे मिलने के लिए, यहोवा से मिलने के लिए यरूशलेम में आने लगे, भेंट लेकर आने लगे, उस पर अपने विश्वास को लगने लगे। याद रखिए, शैतान कितनी भी कोशिश कर ले खुदा के नाम को नीचा करने की, वो हारा हुआ है। वो शुरू से हारा है और आखिर तक हारा ही हुआ है। उसका समय निश्चित है। अगर आज आप अपने जीवन में व्याकुल हैं, परेशान हैं, टूटे हुए हैं, परमेश्वर के पास आ जाओ, अपनी चीज़ों को रिपेयर करो, अपनी प्रेयरफुल लाइफ को रिपेयर करो, अपने परमेश्वर के साथ में एक संबंध स्थापित करो, और फिर आप देखो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा और अद्भुत तरीके से प्रभु आपके जीवन में जीत को लेकर आएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत करे। और आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे इस समय और अपने मनों को तैयार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का धन्यवाद, पवित्र आत्मा का स्वागत, पवित्र आत्मा का स्वागत। हमारे जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद, यहोवा का धन्यवाद, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, जिसमें होकर हमारी सांसें चल रही हैं। प्रभु आप ही हैं जो हमें जयवंत करते हैं। शैतान तो चाहता है हम गिर जाएं, हम नाश हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, हम आपसे दूर हो जाएं, लेकिन आपके हाथ हमें थामे रहते हैं। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ, वो भाई बहन जो हमारे बीच में बीमार हैं, यदि जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से सारी एलर्जी दूर हो। प्रभु यीशु का लहू जो चंगाई देता है, आज उस भाई के शरीर के ऊपर मैं यीशु के लहू की छाप लगाती हूँ। यीशु का लहू इन्हें जीवन दे, इनके विश्वास को बढ़ाए और ये आपकी तारीफ करने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे बीच में जो टूटे हुए हैं, दुखी हैं, मेंटली अपसेट हैं, डिप्रेशन में हैं, यीशु के नाम से एक नई सामर्थ्य इनके ऊपर उतरे प्रभु, और ये आपकी तारीफ करने पाए। हमारे बीच में जो फाइनेंशियली टूटे हुए हैं, प्रभु तू हमारे लिए निर्धन बना ताकि हम अमीर बन सकें, हम धनवान बन सकें। आज उस प्रॉमिस को, उस कवेनेंट को मैं प्रभु इन लोगों के जीवन में यीशु के नाम से मांगती हूँ। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज का वचन आपने दिया और इस वचन में होकर आपने हमसे बातचीत करी। प्रभु हम सब घटें और आप बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और बहुत बरकत दे। प्रभु से लिपटे रहिए। द गॉड इज़ योर टावर। परमेश्वर आपकी चट्टान है, आपकी टावर है, आपसे प्यार करता है, ना तो कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। स्ट्रैटर्जी से लड़ें, शैतान की स्ट्रैटर्जी को समझें। यू विल नेवर बी डिफीटेड इन योर लाइफ। कभी डिफीट नहीं होंगे। अंधकार से निकलोगे, ज्योति में जाओगे, कमी से निकलोगे, अधिकाई में जाओगे। दिस इज़ द प्रॉमिस ऑफ गॉड विद हिज पीपल। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।